हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग इस लेक्चर में यानी इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 को सोल्व करेंगे। इससे हम लोग पिछले लेक्चर में जितना भी थ्योरी था उसमें हम लोग सब कंप्लीट कर चुके थे। थ्योरी के साथ साथ हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी यानी क्वेश्चन भी बनाना सीखे थे हम लोग। बस उसी बेस पर हम लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि आप उस थ्योरी के वीडियो को नहीं देखे होंगे, उस फॉर्मूले वाले वीडियो को आप नहीं देखे होंगे, तो आप इसके पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। इससे पीछे के हम लोग 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसे देख कर इस लेक्चर को देखें। बहुत आसानी, बेहतरीन, बहुत मजे से समझ में आएगा आप लोगों के। हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर लिख चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमको निकालने के लिए। यदि आपके पास बुक हो तो बुक सामने रख लीजिए और क्वेश्चन को एक बार रीडिंग लगाइए, तब अच्छे से समझिए। बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा आपको। ध्यान से समझिए। एक हमको जीपी दिया हुआ है। जीपी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी हम लोग के ये दिया हुआ है और हमसे ये बोला है इस गुणोत्तर श्रेणी का यानी 20वां टर्म क्या होगा, यानी 20वां पद क्या होगा और इसका nth टर्म निकालना है। nवां पद क्या होगा, तो हम लोग इसको आसानी से nवां पद से फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा और बहुत मस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। हमको nवां टर्म निकालने के लिए यानी 20वां पद निकालने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या चाहिए, प्रथम पद a का वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए हमको r चाहिए यानी कॉमन रेशियो चाहिए। आराम से हम लोग nवां पद निकाल सकते हैं। तब हम यदि लिखना चाहे प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, इसका कितना है 5/2 है और इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो किस प्रकार से निकालते हैं आप सबको हम लोग पिछले वीडियो में बतला चुके हैं। अब कॉमन रेशियो r निकालने के लिए अगला टर्म से पिछला टर्म को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। आगे की टर्म मेरा क्या है 5/4, पीछे की टर्म 5/2 है। इसको डिवाइड कर दो, कितने बार में कट गया 2 बार में यानी 1/2 आया। हम लोगों की r का वैल्यू कितना निकल गया 1/2। निकला कि नहीं निकला ये तो आप लोग जानबे करते हैं कैसे हुआ। अब समझो r, हम लोग पहले nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म निकालने के बाद हम लोग 20वां पद निकालेंगे। n का वैल्यू देखो, हम लोग का दोनों आंसर उसी में हो जाएगा। ध्यान से समझिए। हमको पहले tnवां पद निकाल लेते हैं यानी tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है a r के पावर n-1 होता है ना। अब समझिए यानी tn बराबर a, मेरा प्रथम पद कितना है 5/2 इंटू 1/2, r का वैल्यू 1/2, r का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए n, हमारा n के जगह पे n-1, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। और एक बात आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से समझिएगा, यानी हमारा tn निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा 5/2। हम देखो अगर इसमें से लेना चाहे, हम इसमें से 5 को मल्टीप्लाई करके 1/2 इसमें दे दे, 1/2 इसमें दे दे, तो 1/2 के पावर n हो जाएगा कि ना हो जाएगा। कैसे कि देखो जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जब बेस सेम हो तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। यहाँ पर बेस का है देखो 1/2, हम इसको 5/2 न लिख के 5 गुणे 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब इतना हम लोग लिख देंगे और दोनों का बेस सेम तो पावर एक इसमें जुड़ेगा तो कितना होगा n होगा। ये 7th क्लास में ही पढ़ने आप लोगों का क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो समझ लीजिए। यहाँ पर 1/2 देंगे तो पावर 1 जुड़ेगा, जब पावर 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा इसमें माइनस हट जाएगा, पावर n आ गया। यही मेरा क्या हो गया tnवां पद हो गया। हम लोग nth टर्म निकाल दिए, बहुत मस्त तरीके से nth टर्म निकाल दिए। ये क्या है 5 इंटू 1/2 के पावर n। अब हमको 20वां पद ज्ञात करना है, तो 20वां पद ज्ञात करना है तो कुछ मत कीजिए, n के जगह पर क्या रखिए 20। तो देखिए हम यहाँ पर n के जगह पर 20 रख देते हैं। n के जगह पर 20 रखेंगे तो 5 इंटू 1/2 के पावर 20 माइनस 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 20, केवल 20 होगा, 20 माइनस 1। देखो पावर में केवल n है तो हम लोग केवल 20 लिखेंगे यानी 20। मेरा ये क्या हो गया
20वां टर्म भी निकाल दिए, nवां टर्म भी निकाल दिए। कितना हल्का क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी में हल्का है, बहुत माइनर माइनर। यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे ना, यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे तो बहुत बहुत आप लोगों के मजा आएगा बनाने में इस क्वेश्चन को। आप इसे नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले। देखिए दूसरा नंबर, यह भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। आप एक बार रीडिंग लगा लीजिए, हम भी क्वेश्चन पढ़ देते हैं। उस गुणोत्तर श्रेणी के बारहवां पद ज्ञात करें, उस गुणोत्तर श्रेणी के बारहवां पद ज्ञात करें जिनका 8वां पद 192 और इसका सर्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो r का वैल्यू 2 दिया हुआ है। कितना मस्त क्वेश्चन है, आप लोग अपने से सोच करके देखें कि यह क्वेश्चन भारी है, बहुत मस्त है। बशर्ते आप एक बात को ध्यान रखें, जिसका वैल्यू दिया है उसी के फॉर्मूला चलाइए, जिसका मान है उसी का सूत्र आप चलाइए। आसानी से बहुत बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन निकल सकता है, यानी आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, हम किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद समझो, उसके बाद बनाओ, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अब इसमें देखिए इधर मेरा 8 टर्म दिया है, यानी 8वां पद 192 दिया हुआ है इसमें। उसके बाद मेरा कॉमन रेशियो दिया हुआ है, और कॉमन रेशियो के बाद पूछ रही 12 पदवा पूछ रहा है इसका। तो 12 पद निकालने के लिए सेम देखो, आर तो मालूम है हमको, जनरली ए का वैल्यू तो ज्ञात करना है, ए मालूम चलेगा, सब काम हम लोग कर लेंगे। तो ध्यान से समझिए, इधर हमारा जिसका वैल्यू दिया यानी ये 8वां पद दिया, 8वां पद के फॉर्मूला चला, ए का वैल्यू लिख लेगा, भर दो हो जाएगा आंसर इसका। देखो यानी पहले tn बराबर फॉर्मूला लिख लेते, ए आर के पावर n-1 होता है, यानी टी 8वां पद मेरा, तो क्या लिखेंगे, ए आर के जगह पर 2 के पावर n-1, 8 है तो n के वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। अब ध्यान से समझो, 8वां पद क्या है, 8वां पद के जगह पर 192, क्योंकि 8वां पद यहाँ पर दिया है तो लिख सकते हैं, यानी a 2 के पावर, देखो n 8वां पद मालूम है, यहाँ का 8 में 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू क्या निकलेगा, इधर हम भाग में लाएंगे तो हम सीधा लिख देते हैं, इधर आएगा तो 192 बटे में 2 के पावर 7, तो हम लिख देते 192 बटे में 2 के पावर 7, इतना तो लिख सकते हैं ना। हम लोगों को यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट हुआ, जब यहाँ से a का वैल्यू निकल गया, r के वैल्यू मालूम हो गया, तो हम क्यों नहीं 12 पद निकाल सकते हैं। जो बोल रहा है उसी को आप बहुत बेहतरीन ढंग से निकालिए। अब हमसे 12वां पद पूछ रहा है, यानी t12 बराबर a r के पावर 12-1 तो कर ही सकते हैं ना इस फॉर्मूला के अनुसार। इस फॉर्मूले के अनुसार हम इतना कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के अनुसार हम इतना कर सकते हैं। यानी देखिए अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यानी 12 टर्म इसका 12वां पद ज्ञात करना है। जब 12वां पद इसमें ज्ञात ही करना है तो हम क्या करेंगे, देखो 12 रख दिए। अब हम लोग लिखेंगे t12 बराबर ए आर, यानी यहां से हमारा a का वैल्यू क्या निकलेगा, a का वैल्यू कुछ ना कुछ है, देखो a का वैल्यू इतना दिया है, यानी 192 बटे में 2 के पावर 7 गुणे r का वैल्यू क्या है, यहाँ पर r का वैल्यू मेरा 2 है, यानी 2 के पावर 11 लिख सकते हैं, यहां से घटेगा तो हम 2 के पावर यहां से 11 लिख सकते हैं। यहां देखो 2 के पावर 7 कट के क्या आया, 4 आया मेरा, यानी t12 बराबर 192 गुणे 4। जब हम लोग 192 गुणे 4 करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, आप गुणा कर लीजिए, 4 दूनी की 8, 9 चौके 36, यानी 768 आएगा। यानी मेरा 12वां टर्म भी कितना निकल गया, 768 मेरा निकल गया। आप इसे भी नोट करें, यह भी बहुत झकास क्वेश्चन था। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर आसानी से बढ़ते हैं, आप इसे नोट करें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फ्रेश क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन, यानी हम लोग एपी में इस टाइप को पढ़े हुए हैं, बशर्ते ये क्वेश्चन जीपी में है, जीपी का फार्मूला लगेगा, तो हम लोग इस में एपी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रौंद चुके हैं। हम लोग इसमें जीपी के क्वेश्चन को उड़ाएंगे।
देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, क्या लाने के यानी क्या सिद्ध करने के बोला है। आप क्वेश्चन यानी बुक आगे लेकर यानी एक बार रीडिंग लगा लीजिए तब इस क्वेश्चन को समझिए। रीडिंग लगाने के बाद अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो हमारे बातों को ध्यान से सुने। क्वेश्चन दिया है किसी गुणोत्तर श्रेणी यानी किसी भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया यानी पांचवा टर्म कितना दिया है, पी है। पांचवा टर्म क्या दिया है, पी दिया है, और आठवां टर्म क्यू दिया है, और 11वें टर्म यानी 11वां पद एस दिया है। तो हमसे बोला है कि सिद्ध करें कि क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू होता है। हमसे सिद्ध करने की बोला है कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर पी एस होकबे करता है। ध्यान से देखिए, जो चीज दिया उसी चीज को लेकर चलिए आंसर पाइए। देखिए किस तरह हमसे इतना चीज तो दे दिया है और कह रहा है कि इतना सिद्ध करके लाना है, इतना दे के बोल रहा है इतना सिद्ध करके लाना है। प्रूफ डैट यानी सिद्ध करें। प्रूफ डैट के मतलब क्या होता है, सिद्ध करें। अब देखिए क्या दिया हम लोगों की, T5 दिया है, 8 दिया है, 11 दिया है, यानी इस तीनों को लेकर के हम चलेंगे और तीनों को लेकर के चलेंगे तो हम लोग के क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा हम लोग को, और कुछ ना कुछ से आ जाएगा कुछ ना कुछ। ध्यान से देखिए किस तरह बनेगा ये सब। T5 दिया है ना, जिसका मान दिया उसी के चलाओ, आराम से क्वेश्चन निकलेगा। देखिए यहाँ पर T5 दिया है यानी T5 बराबर यदि लिखना चाहें तो AR⁴ लिख सकते हैं क्या। T5 बराबर हम तो इतना लिख सकते हैं क्योंकि कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, ARN-1 होता है, यानी T5 ARN-1 यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो मेरे को मिलेगा 4। इतना तो आप लोग भेजा लगाइबे करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा किस तरह से होगा, यानी T5 हो गया। T5 के मान मेरा क्या दिया है, P, यानी P बराबर AR⁴ इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग आठवां टर्म, यानी T8 तो लिख सकते हैं AR⁴ हम ले मान लेते हैं, चूंकि एक में क्या मान लेते हैं कि प्रथम पद A और इसका सार्व अंत यानी सार्व अनुपात D R का वैल्यू R ही मान लेते हैं इसको। अब इसी पर सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखे, अगर लिखना चाहेंगे तो मान लेना, माना कि इस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्व अनुपात इसका कितना है, R दिया हुआ है, तब इतना तो लिख ही सकते हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। पांचवा पद दिया था तो T5 बराबर AR⁴ लिख दिए, और T8 बराबर AR⁴ हम लोग 8 तो लिख ही सकते हैं। ध्यान से समझिए, हम लोग 8 लिख दिए तो T8 का वैल्यू मेरा कितना है, Q बराबर AR⁴ इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब यही काम हम लोग करेंगे तथा यही काम 11 वाला में करेंगे, यानी T11 बराबर AR⁴ तो 10 लिख ही सकते हैं। यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं एक कम यहाँ से। T11 का वैल्यू मेरा कितना दिया है, S बराबर AR⁴ 10। अब आप लोग ध्यान से समझिए, हमको क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, जो कह रहा है उसी को हम उसी के अनुसार चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। मेरे को बोला है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस सिद्ध करे कि होकबे करता है। ध्यान से समझिएगा, क्यू मेरा क्या है यहाँ पर है, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, इसको हम स्क्वायर कर दें तो क्या इधर का क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। हमसे साफ साफ रास्ता मालूम चला है कि इसको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो लिख देंगे 2 को वर्ग करने पर हम 2 को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायरिंग करेंगे किसका, इक्वेशन 2, स्क्वायरिंग इन इक्वेशन 2, यानी समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इधर का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो Q, तो Q का वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर बराबर, इसको वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर, R⁴ 14 तो हो सकता है, इसको वर्ग किए, Q का स्क्वायर किए तो Q स्क्वायर, A का स्क्वायर किए तो A स्क्वायर, R⁴ के स्क्वायर किए तो R⁴ 14 हो गया। इतना तो हो गया ना, यानी Q स्क्वायर बराबर, देखिए A स्क्वायर, हमको क्या लाना है, P और S। अब आप दिमाग लगाइए, P का मान इतना है और S का मान इतना है, हम इतना में तोड़ सकते हैं क्या। ध्यान से इसी चीजवा को लिख के देखिए तो AR⁴ AR⁴ 10, हम इसको तोड़ के इतना लिख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। देखो हम इसको गुणा करें, A स्क्वायर, R⁴ R⁴ 14, R⁴ 14, R⁴ 10, R⁴ 14,
आ गया का इतना, जब इतना आ गया यानी क्यू स्क्वायर बराबर इस ए आर के पावर 4, इस ए आर के पावर 4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी तो लिख सकते हैं। इस ए आर के पावर 10 की जगह पर, ए आर के पावर 10 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। किससे लिखे हैं तो लिख देना इन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं यानी 3 मान लेते हैं। इन इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से इतना लिख दिए। देखो तो हमको इतना ही सिद्ध करना था का प्रूफ, हमारा सिद्ध हो गया। आप इसे भी नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग 4 क्वेश्चन को समझते हैं। इस 4 क्वेश्चन में क्या दिया आप आसानी से समझिएगा, थोड़ा आसानी से समझिएगा। इधर देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद दूसरे पद के वर्ग है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है जिसमें प्रथम पद -3 हो तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ये नहीं है। तीसरा नंबर को, चौथा नंबर क्वेश्चन आसानी से पढ़ लीजिए। देखिए इधर कितना मस्त क्वेश्चन है, हमसे यही न बोला है और क्या बोला है इसने कि T7 ज्ञात करें, यानी T7 ज्ञात करने के लिए R का वैल्यू चाहिए ना, R का वैल्यू हम लोग यहीं से ज्ञात करेंगे। देखिए किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमको T7 निकालना है, आसानी से चुटकियों में निकाल देंगे हम लोग। जिसका मान दिया उसी को लेकर के चलिए। हमसे क्या बोला है, चौथा पद दूसरे पद के 2 गुण वर्ग हैं। चौथा पद दूसरे पद के वर्ग हैं तो हमसे क्या पूछ रहा है, सातवां पद निकाले, जबकि मेरा a का वैल्यू -3 दिया हुआ है। जब a का वैल्यू -3 दिया है और ये कंडीशन दिया है तो कंडीशन को पहले अप्लाई करो, कुछ मान पाओ, आंसर भर मतलब पुट करो, इसमें आंसर आएगा। यानी T4 इसी को लेकर चलो, T4 यानी T4 मेरा क्या दिया है, T4 बराबर है T2 के वर्ग का। T4 की जगह पे AR के पावर 3 लिख सकते हैं क्या, इसको AR दूसरा पद AR का स्क्वायर। अब देखो AR के पावर 3 बराबर A स्क्वायर R स्क्वायर हुआ का, ये एगो A से एगो A कट गया, R से एगो R बचा, टोटल कट गया, यानी R बराबर A, यानी R का मान, A का वैल्यू क्या है -3, यानी R का वैल्यू क्या निकला -3 निकला। अब ध्यान से समझो हमसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए। चूंकि T7 बोल रहा है तो AR के पावर 6 लिखेंगे। T7 बराबर A का वैल्यू -3, यहाँ -3 के पावर 6 करेंगे, कहाँ से कि R का वैल्यू मेरा इतना निकला है, यानी T7 बराबर यहाँ माइनस, ध्यान देखिए हाई माइनस है ना, माइनस ही बाहरी हो जाएगा, हाई माइनस के पावर सम है यानी इवन नंबर, और जब पावर इवन नंबर होता है तो क्या होता है, प्लस ही ना होता है। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 के पावर 6, तो -3 के पावर 7 हो जाएगा, एक जुड़ेगा तो मेरा T7 हो गया। और जब 3 के पावर 7 करेंगे तो माइनस में 2100 कुछ आएगा। हम आंसर देख के लिख देते हैं, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। माइनस में 2187 आएगा। जब इसको हम लोग 3 के पावर 7 बार में तोड़ेंगे तो मेरे को कितना आंसर मिलेगा, 2187। आप इसे भी नोट कर ले। आज हम लोग इस लेक्चर को, इस सेशन को इतना ही पर समाप्त करते हैं। बाकी सब हम लोग आगे की लेक्चर आगे की वीडियो में देखेंगे, यानी आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। आज के लिए बस हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। जय हिंद।